हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रितु जी के जीएस स्टडी अड्डा में। फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने आपको रोटेशनल मोशन के तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन करके बहुत अच्छे से समझा दिया है और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको वो तीनों इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज हम रोटेशनल मोशन का जो तीनों इक्वेशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। एक वस्तु 1 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन गति प्रारंभ करती है। यदि वस्तु में 0.2 चक्कर प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण हो तो 10 सेकंड बाद उसका कोणीय वेग क्या होगा। बी, कोणीय विस्थापन क्या होगा। और क्या कह रहा है, इन राशियों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु 1 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन गति प्रारंभ करती है। यदि वस्तु में 0.2 चक्कर प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण हो तो 10 सेकंड बाद ए हमारा क्या कह रहा है, उसका कोणीय वेग क्या होगा। बी क्या कह रहा है, कोणीय विस्थापन क्या होगा। और क्या कह रहा है, इन राशियों के मान जो है रेडियन में ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमारा क्या कह रहा है कि राशियों के मान जो है रेडियन में ज्ञात करना है। तो आइए पहले ज्ञात करते हैं। एक चक्कर घूमने में कोणीय विस्थापन क्या होता है फ्रेंड। एक चक्कर घूमने में कोणीय विस्थापन क्या होता है, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन होता है। अब कह रहा है कि प्रारंभिक कोणीय वेग, प्रारंभिक मतलब एक वस्तु 1 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन गति प्रारंभ करती है, तो प्रारंभिक कोणीय वेग हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी हम रेडियन में व्यक्त करते हैं। प्रारंभिक कोणीय वेग किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड, ओमेगा 0। 1 चक्कर प्रति सेकंड दिया हुआ है। टू पाई रेडियन प्रति सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड। और देखिए हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वस्तु में 0.2 चक्कर प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण हो, मतलब अल्फा, क्या कह रहा है फ्रेंड, अल्फा हमारा क्या कह रहा है, 0.2 चक्कर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक समान कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू 0.2 चक्कर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम रेडियन में व्यक्त करते हैं। 0.2 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.4 पाई
रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। और टाइम हमारा दिया हुआ है, टाइम समय t इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेकंड। सब हमें मिल गया, ओमेगा 0 अल्फा टी सबकी वैल्यू हमें पता है। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, उसका कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय वेग पूछ रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा कोणीय वेग के लिए। तो देखिए फ्रेंड, रोटेशनल मोशन का फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ लगाएंगे, जहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। जो इक्वेशन हमारा है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, वो वाला हम लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला। ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। यहाँ पे सबकी वैल्यू हमें पता है, सबकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ओमेगा 0 की वैल्यू है 2 पाई प्लस अल्फा की वैल्यू है 0.4 पाई, टी की वैल्यू है 10, 2 पाई प्लस 4 पाई इक्वल टू 6 पाई रेडियन प्रति सेकंड। ये हमारा आ गया ए वाले का आंसर, कोणीय वेग। कोणीय वेग हमारा ज्ञात हो गया। अब देखिए फ्रेंड, हमारा बी वाला क्या कह रहा है, बी हमारा क्या कह रहा है, बी कह रहा है उसी में बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, कोणीय विस्थापन क्या होगा, कोणीय विस्थापन क्या होगा। मतलब हमारा थीटा बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम किस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से पता होगा। रोटेशनल मोशन का सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है फ्रेंड, थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। रोटेशनल मोशन का सेकंड इक्वेशन हमारा यही है, और इसी बेस पे हम अपना बी वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोणीय विस्थापन क्या होगा। इसमें हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ओमेगा 0 की वैल्यू क्या है फ्रेंड, 2 पाई, टी की वैल्यू है 10 सेकेंड प्लस हाफ, अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, अल्फा की वैल्यू 0.4 पाई और टी स्क्वायर। जीरो पॉइंट टू पाई इज इक्वल टू 20 पाई प्लस 20 पाई इक्वल टू 40 पाई रेडियन। ये हमारा हो गया आंसर फ्रेंड। हमारा एक क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जो है कि खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको इक्वेशन अपने आप समझ में आ जाएगा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड, हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं, जिससे और अच्छे से आपको इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक गतिपालक चक्र का 5 सेकंड में कोणीय वेग 10 चक्कर प्रति सेकंड से बढ़कर 90 चक्कर प्रति सेकंड हो जाता है। इन 5 सेकंडों में गतिपालक चक्र कितना कोण घूमेगा। यहाँ पे हमारा कोण घूमेगा मतलब थीटा की वैल्यू पूछ रहा है।
तो देखिए फ्रेंड, पहले हमारा दिया हुआ क्या है, टाइम दिया हुआ है और हमारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग भी दिया हुआ है। प्रारंभिक कोणीय वेग दिया हुआ है और अंतिम कोणीय वेग भी दिया हुआ है। पहले हमने जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, जिसमें हमने बताया कि यहाँ पे हमारा रोटेशनल मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगेगा, तो आपके माइंड में एक बात आई होगी कि क्यों हम दूसरा नहीं लगाए, दूसरा इक्वेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन नहीं फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पे हमारा केवल प्रारंभिक कोणीय वेग दिया हुआ था, अंतिम कोणीय वेग नहीं दिया हुआ था। हमें अंतिम कोणीय वेग ज्ञात करना था और यहाँ पे हमारा प्रारंभिक कोणीय वेग भी दिया हुआ है और अंतिम कोणीय वेग भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं और आपको बताते चलते हैं। इसको भी हम पहले रेडियन में व्यक्त करेंगे फ्रेंड, रेडियन राशि में। तो क्या लिखेंगे, पहले हम प्रारंभिक म है, आधा म है, कोणीय वेग इक्वल टू ओमेगा 0 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 चक्कर प्रति सेकंड दिया हुआ है, प्रति सेकंड दिया हुआ है। इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं, रेडियन प्रति सेकंड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड, 20 पाई रेडियन प्रति सेकंड। ये हमारा प्रारंभिक कोणीय वेग आ गया। और अंतिम कोणीय वेग हमारा क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, ओमेगा इक्वल टू 90 चक्कर प्रति सेकंड। इसको भी हम रेडियन में व्यक्त करते हैं, अब देखिए हमारा प्रारंभिक कोणीय वेग और अंतिम कोणीय वेग दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और हमारा कोणीय त्वरण अल्फा नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड, कोणीय त्वरण अल्फा ज्ञात कर लेते हैं। टाइम दिया हुआ है, समय t इक्वल टू 5 सेकेंड, अल्फा बराबर ज्ञात करना है। तो पहले हम अल्फा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो चलिए रोटेशनल मोशन के फर्स्ट इक्वेशन पे फर्स्ट इक्वेशन इसका क्या है फ्रेंड, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इज इक्वल टू अल्फा टी, या हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 प्लस टी। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू, प्रारंभिक वेग हमारा पता है
और हमारा अंतिम वेग कोणीय वेग पता है, टाइम टी भी पता है, तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम जो है थीटा की वैल्यू निकालेंगे कि कितना चक्र घूम रहा है, कितना कोण घूम रहा है। अल्फा इक्वल टू ओमेगा की हमारी वैल्यू क्या थी 180 पाई, माइनस ओमेगा 0 की वैल्यू क्या थी 20 पाई, और टाइम हमारा क्या था 5 सेकेंड। देखिए फ्रेंड, हमारी अल्फा की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन 5 सेकंडों में गतिपालक चक्र कितना कोण घूमेगा, मतलब इसी 5 सेकंड में गतिपालक चक्र कितना कोण जो है घूम जाएगा। तब हम जो है कि रोटेशनल मोशन के सेकंड इक्वेशन से भी ये ज्ञात कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम थीटा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से ही निकाल देते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के सेकंड इक्वेशन से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले लिख लेते हैं रोटेशनल मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या है, थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड, आपको सबकी वैल्यू पता ही है, तो सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। टाइम भी आपको पता है, अल्फा की भी वैल्यू पता है आपको, तो देखिए फ्रेंड 20 25 100 प्लस ये हो जाएगा 16 पाई, 5 25 25, ये यहाँ पे पाई था, सौ पाई प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आ जाएगा 400 पाई। तो ये हमारा आ जाएगा 500 पाई रेडियन। फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और हमने भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगा होगा कि हमने कहीं फॉल्ट है या कहीं गलती की है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज की टॉपिक यहीं तक है, हम वीडियो को अब समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।